मुझसे कोई पूछे ना क्या सब छोड़कर नाम जपे, इससे आपका क्या तात्पर्य है? ये सेवा पूजा जो करते हैं ये भी, मेरी बात मानो तो मैं तो कहूंगा हाँ, एक बार सब छोड़कर तन मन प्राण से केवल नामाराधन करो। और ये मैं अपना कोई निजी मत या विचार आपसे नहीं कह रहा हूं, महापुरुषों की यही रीति है। अभी कहा ना आपसे मैंने, श्री जी के स्वरूप का कुछ अनुभव होगा तब तो उनकी कुछ सेवा करोगे। जिसको देखा नहीं, जिसका अनुभव नहीं है, उसके बारे में कह सकते हो, सुन सकते हो, उसके बारे में कल्पना कर सकते हो, पर जब तक उसके स्वभाव से परिचय नहीं, उसकी सेवा कैसे करोगे? सेवा में पहुंचाने के लिए ये क्रम बनाया है रसिकों ने। इसी मार्ग से कोई सेवा में पहुंचता है। प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन, ऐन ऐन माने ठिकाना। पर पहले प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन। अब किसी के मन में प्रश्न हो सकता है, हाय हमारी सेवा छूट गई तो? अरे जब दिन रात नाम में लग जाओगे, नाम कराएगा क्या? अभी आप कर रहे हो, फिर नाम के प्रभाव से सेवा होगी, फिर नाम के प्रसाद से सेवा होगी, वही वस्तुतः सेवा होगी। अभी तो हम अब जो मन में आ रहा है सो कर रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है सो कर रहे हैं, जो हमारे अनुकूल है हम वो कर रहे हैं। अभी तो वही कर रहे हैं ना जो हमारे अनुकूल है। जब इच्छा हुई सो गए, जब इच्छा हुई जग गए, अपना ही बनाया हुआ कार्यक्रम में। हमारे जीवन में तो ऐसा है कि कहानी वो भी हमने लिखी, उसके पात्र भी हम ही हैं। कैसा पात्र निभाया, अच्छा कि बुरा, इसका निर्णय देने वाले भी हम ही हैं। अभी तो सब कुछ हम ही हैं। सर्व प्रकार से तन मन प्राण को भजन भाव में लगाना क्यों महत्वपूर्ण है? कहीं बड़ी धीमी गति से जल की धारा आ रही है और आगे मान लो एक कंकड़ आ गया, कोई बाधा आ गई। अब वो बड़ी धीमी गति से जो जल की धारा आ रही है, अब वो उस बाधा को हटाने में समर्थ नहीं है। अब पानी क्या होगा? पानी यत्र तत्र बह जाएगा, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा। और वहीं इस समय आप जाकर देखो, वहां जब केदारखंड से श्री गंगा जी उतरती हैं, आप देखो इस समय गंगा जी का वेग कैसा है। मार्ग में कोई चट्टान भी खड़ी हो ना, वो भी उनका मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकती। गंगा जी के प्रबल वेग के आगे कोई खड़ा नहीं रह सकता। वो जो जल की धारा है वो तीव्र वेगवती है, वो अपना मार्ग बनाते हुए समुद्र तक जा पहुंचती है। ऐसे ही जब हमारी भजन भावना तीव्र वेगवती होगी, तभी वो मार्ग में आने वाली बाधा का निवारण कर पाने में समर्थ होगी। बाधा तो आएगी, भजन करोगे। वैसे भी बुद्धजन कहते हैं श्रेयांसी बहुविघ्नानि। अच्छा कार्य करने चलो तो बड़े विघ्न आते हैं, उसमें अच्छे कार्य में अधिक विघ्न आते हैं। श्रेयांसी बहुविघ्नानि। हनुमान जी माता का पता लगाने गए, मार्ग में कितने विघ्न आ रहे हैं। मैनाक पर्वत आया, फिर सुरसा आई, फिर सिंगिका आई, वहां द्वार पर लंकिनी खड़ी है, और फिर भीतर भी गए तो बड़ा परिश्रम उनको करना पड़ा। कितने विघ्न आए। प्रभु का कार्य करने गए, आप सोचिए, वो तो भगवान का कार्य करने गए हैं, निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं हनुमान जी, तो भी मार्ग में कितने विघ्न आए। तो हम भजन करेंगे तो भाई मार्ग में विघ्न आएंगे। और ऐसे ही ढीली ढाली सी हमारी भजन भावना हुई तो वो जो पहली बाधा आई है, बस वहीं पर हमारा मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा, एक बार इस स्थिति की आप कल्पना करो, जल की धारा आ रही, आगे आ गया कोई पत्थर, तो क्या हुआ? जल यहां वहां बह गया ना, पत्थर को पार कर नहीं पाया, यहां वहां बह गया। ऐसे ही मन भी यहां वहां बिखर कर रह जाएगा। और बिखरा मन किस काम का है भाई? बिखरा मन किसी काम का नहीं। भूला भटका मन किस काम का है? मन तो एकाग्र है तो शक्ति संपन्न है, सिमटा है तो सबल है। बिखरा मन किस काम का है? और हमारी समझ में तो यही आया भाई, अब तक सब बाद में देखा जाएगा, होता रहेगा, सब बाद में। पहले प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दीन। इसलिए कह रहा हूं, सच्चे हृदय से नहीं तो भले झूठे हृदय से कहो दिन रात प्रभु से यही, सब तज भजन करो दिन राती। सबसे पहले नामाराधन हो।